हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू क्लास। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेंस की। गाइस, क्या आप लोग को पता है इंग्लिश बोलने के लिए सबसे मेजर पार्ट क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे मेजर जो पार्ट होता है वो होता है टेंस। ठीक है, अगर आप लोग को टेंस समझ में आ जाती है एक बार ना, तो इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि आप लोग जो डेली टू डे कन्वर्सेशन में यूज करते हैं सेंटेंस को, वो बेस होते हैं टेंस पर। ठीक है, तभी हम लोग मतलब सेंटेंस को बोल पाते हैं डे टू डे कन्वर्सेशन में। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देख लेंगे ना, तो आप लोग को 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग को टेंस समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये वीडियो एकदम बहुत ही इजी वे में हम लोग आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अब टेंस जो होता है मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, और इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी तरह पास्ट का भी है, उसी तरह फ्यूचर का भी है। ठीक, तो और टेंस को समझने के लिए सबसे मेजर पार्ट होती है इसकी फॉर्म्स को। ठीक, जो फॉर्म्स होते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। क्योंकि वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं वो मेजर पार्ट होते हैं टेंस के। मतलब एक ऐसा समूह है जिससे हम लोग अपने सेंटेंस को बनाते हैं, क्योंकि उनके बिना सेंटेंस को बनाना संभव नहीं है। अगर आप लोग को वर्ब आता है तो आप लोग कोई भी सेंटेंस ईजिली बना सकते हैं। ठीक, बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो आप लोग को जो फॉर्म्स होते हैं वो थोड़ी हम लोग इस फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोग को क्लैरिटी मिल जाए कि फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। फॉर्म्स जो होते हैं मेनली 2 भागों में डिवाइड होते हैं, रेगुलर और इनरेगुलर। ठीक है, फॉर्म्स जो होते हैं 2 भागों में डिवाइड होते हैं, रेगुलर, और इनके जो सेकंड फॉर्म होते हैं, थर्ड फॉर्म होते हैं, लास्ट में इंड आता है विथ ईडी के साथ। ठीक है, जैसे बात करते हैं प्ले, प्लेड। अब यहाँ पर ईडी आ गया, प्लेड हो गया। ठीक, प्ले, प्लेड और प्लेड। ठीक, इस प्रकार जो होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं। ठीक, ईडी ईडी लग गया वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड हो गया। ठीक, इस प्रकार जो है ईडी लगाकर इन रेगुलर वर्ब में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म को, वर्ब की फॉर्म्स को समझते हैं। ठीक, तो आशा है कि आप लोग को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इन रेगुलर वर्ब में। इसके जो डिफरेंट होते हैं या फिर सेम ही होते हैं। ठीक, इनमें जो होते हैं कभी कभी डिफरेंट भी होते हैं और कभी कभी सेम ही होते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में। ठीक है, ऐसा बात कर सकते हैं डू, डिड, डन। अब डू, डिड, डन, ये पूरी तरह मतलब डू से और डिड और डन तीनों से मतलब बहुत ही अलग होता है। दो जो फर्स्ट फॉर्म है उससे दोनों बहुत ही अलग हैं। तो हम लोग को थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा कि डू, डिड, डन कैसे बना। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो दोनों से अलग है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है दोनों से अलग है। इसी तरह ब्रिंग, ब्रॉथ, प्राउथ, ठीक, ये भी अलग हैं फर्स्ट फॉर्म से। जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही अलग है। कट, 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 ये एकदम सेम ही है। ठीक, क्योंकि इनरेगुलर वर्ब में सेकंड या थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं या फिर सेम ही हो सकते हैं। तो कट, कट, कट तीनों सेम ही है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सेम ही है, पूरे हैं। तो आशा है कि आप लोग को इतना तो समझ में आ ही गया होगा रेगुलर वर्ब और इनरेगुलर वर्ब में क्या डिफ्रेंसिएशन है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इस टॉपिक का क्लियरिटी मिले, उनको भी इस चीज़ की समझ मिले। ठीक, अब यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी कभी होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का बात किया जाए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होता है उसमें जैसे डू कब हो गया, डू, और डू में आईएनजी लग जाएगा तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। डू में अगर आईएनजी फॉर्म लग जाती है तो वो फोर्थ फॉर्म होता है। तो इसी प्रकार मतलब डू, डूइंग हो जाएगा, डू, डिड, डन और डूइंग हो जाएगा। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही काम आता है, क्योंकि उसमें यस या यस को लगा देते हैं। आइए हम लोग थोड़ा चार्ट के थ्रू समझते हैं। ठीक, तो चार्ट में हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूंगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूंगा चार्ट में। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो होता है उसमें ता, ती है, ते हैं, ताऊं। इसमें जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर यस यस लगाते हैं जो कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, ठीक है। डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, जिसके लास्ट में ता हो, ती हो, ते हो, ये सब आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। यहाँ पर जो डज है वो उससे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में प्रयोग करेंगे, ठीक है। वर्ब की थर्ड पर्सन जो है उस सिंगुलर के साथ में प्रयोग करेंगे। आइए इसे थोड़ा हम लोग और अच्छे से समझते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ठीक है, इसे हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि ही सी इट नेम, ये हो गए थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। ही सी इट नेम, ये हो गए थर्ड पर्सन, ठीक है। और इज वाज डज हैज, इज वाज डज हैज, ये जो हैं इनके सभी के लास्ट में एस है, ठीक है। इनके सभी के लास्ट में एस है। जैसे इज में एस है, वाज में एस है, डज में एस है, हैज़ में एस है, ठीक है। तो जो इनके लास्ट में एस आता है इसी थ्रू हम लोग समझ जाएंगे कि ये वर्ब की थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये कोई मतलब वो रूल्स नहीं है, बट हम लोग को समझने के लिए थोड़ा बहुत हिंट है, ठीक है। क्योंकि जिसके लास्ट में यस का प्रयोग किया गया वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो मतलब कैसे पहचानेंगे, उसके लिए सबसे आसान तरीका है जिसके लास्ट में ता थी, ते थूँ, ये सब आते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। और बट जब नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो उसके जगह पर हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और सभी वर्ब के साथ में हम लोग डिड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया है। अगर बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो जिसके लास्ट में गा गी गे आए, ठीक है, गा गी गे आए, तो उसके साथ में हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। बट हम लोग को आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो आशा है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई है। जिसके लास्ट में गा गी गे आए तो विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन आई वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। हम लोग को गा गी गे अगर लास्ट में आए तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में रखेंगे और विल के साथ में हम लोग मतलब सेंटेंस को बनाएंगे। और सेल जब आएगा तो आई वी के साथ में हम लोग यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जिससे कैसे पहचानेंगे, जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। एज आप बोल सकते हैं आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रहे होंगे के साथ में विल बी का प्रयोग करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है या फिर एज आप बोल सकते हैं आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और इसे पहचानेंगे जिसके लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ। और हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ हैव के साथ में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो जिसके लास्ट में चुका था, चुके थे उसके साथ में हैड का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो जिसके लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, इसके साथ में विल हैव का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। इसको पहचानेंगे कैसे, कि जिसके लास्ट में जा रहा है या जा रहे हैं, इसमें हैज़ हैव बीन के साथ में हैज़ हैव प्लस बीन पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। हैज़ हैव के बाद में बीन लगाएंगे, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे या फिर एज आप बोल सकते हैं आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जा रहा था या जा रहे थे, इसमें हैड के साथ में बीन का प्रयोग करेंगे, उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। हैड के बाद में बीन का यूज करेंगे, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जा रहे होंगे या जा रहे होंगे साथ में विल हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस में जो है सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और फिफ्थ फॉर्म लगा सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को बनाएंगे। और सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का। सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। ठीक, अब देखिए इस सेंटेंस में आई के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किए हैं, जो कि आई प्ले। प्ले हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। ठीक है, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस प्रकार सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। अगर वह क्रिकेट खेलता था तो ही प्लेज क्रिकेट हो जाएगा। ठीक, ही प्लेज क्रिकेट। अगर वह क्रिकेट खेलता था तो ही प्लेज क्रिकेट हो जाएगा। और यदि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को बनाएं, जैसे कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, तो हम लोगों ने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में डू या डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में डू या डैश का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ में हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई के साथ में डू का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप बोलें कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो हम लोग बोलेंगे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। डू पहले आ गया, उसके बाद में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को रखकर सेंटेंस को बनाया। ठीक है, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार जो है सेंटेंस को बनाया जाता है। और अगर वहीं बात करें सिंपल पास्ट टेंस की, तो मैं क्रिकेट खेलता था, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, ईडी लग गया, और जो कि रेगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, ये रेगुलर वर्ब हो गया। इसके कैटेगरी दो होते हैं, रेगुलर, इनरेगुलर। ठीक है, तो मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ था, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्या मैं क्रिकेट खेलता था? क्या मैं क्रिकेट खेलता था? अब ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या मैं क्रिकेट खेलता था? डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। डू आ गया पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का लगाकर सेंटेंस को बना देंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। क्या रवि क्रिकेट खेलता था? इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे हमको क्लैरिटी मिले कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में जैसे एग्जांपल है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, उसी का निगेटिव बनाऊं तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर हम लोग सेल का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, आई सेल नॉट प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से जो है सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा? सेल आई प्ले क्रिकेट, सेल आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा? सेल आई प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेलेंगे? यू विल प्ले क्रिकेट, यू विल प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार जो है सेंटेंस को बनाएंगे। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया है कि सेंटेंस को कैसे बनाना है, कैसे सब्जेक्ट का, कैसे ऑब्जेक्ट का, कैसे वर्ब की फॉर्म्स का यूज करके सेंटेंस को बनाना है। तो अब बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद एज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद में देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि इज एम आर का यूज हम कैसे करें, किस सेंटेंस के साथ करें। तो इज के साथ में हम लोग ने बताया आपको कि ये जो है थर्ड पार्टी सिंगुलर के साथ में करते हैं, और एम का प्रयोग ओनली वन आई के साथ करते हैं, और बाकी जितने भी मतलब
सब्जेक्ट बचे हैं उसके साथ में हम आर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करके ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को बना देंगे। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैंने बताया आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। पहले आप लोग को डिक्लेरेशन दे दिया हूँ कि आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं उसके साथ में आर का यूज करते हैं, ठीक है। और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब प्लेइंग जो है उसमें आईएनजी फॉर्म लग गया, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। और अगर इसी को हम निगेटिव सेंटेंस में बनाएं तो मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इस तरह बन जाएगा, ठीक है। आई एम के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करके उसके बाद में ऑब्जेक्ट रख देंगे, सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अगर इसी की इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। तो इस प्रकार सेंटेंस को बनाएंगे। एक सेंटेंस आप लोग के लिए है जो कि आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि इस सेंटेंस का क्या आंसर होगा। क्या रवि क्रिकेट खेल रहा है, इसे आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू की ओर। जैसे कि इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करके ऑब्जेक्ट को रख देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। तो इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ और आई के साथ में वॉच का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो वॉच का प्रयोग हम लोग थर्ड पार्टी सिंगुलर और आई के साथ में यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी बच रहे हैं सब्जेक्ट उसके साथ में हम लोग वर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, अगर इसी का निगेटिव बनाया तो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। वॉच वॉच के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इस प्रकार जो है सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वाज आई प्लेइंग क्रिकेट। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के साथ बाद में हम लोग विल बी का यूज करते हैं, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करके ऑब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंस को बना देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट पहले, फिर उसके बाद में विल बी, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, जो कि आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल बी का यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंस को बना देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, तो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसी की निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो हम लोग कहेंगे मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, ठीक है। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सेंटेंस में डिफ्रेंसिएशन है। जैसे कि आई विल नॉट, आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अब आई विल के साथ में मतलब विल के बाद में नॉट का यूज किया गया, उसके बाद में बी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोग इंट्रोगेटिव को भी समझ लिए हैं। विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। तो आई होप कि आप लोग को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के जितने भी परफेक्ट हैं उसके साथ में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। हम लोग को जितने भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब में जिसमें परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है।
अगर निगेटिव सेंटेंस बनाए, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट हो जाएगा, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। अगर अगर अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं, तो क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो हैव आई प्लेड क्रिकेट, हैव आई प्लेड क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। हैव पहले रख देंगे, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखकर हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। तो हैव आई प्लेड क्रिकेट, ठीक। तो इस प्रकार सेंटेंस को बनाएंगे। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोग पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद में हैड का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। यानी कहने का सेंस है, इसमें सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद में हैड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है। इसमें सभी मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सभी सेंटेंसेस के साथ में हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, अगर नेगेटिव बनाया, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, तो आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अगर वहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, तो क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैड, सॉरी, हैड आई प्लेड क्रिकेट, हैड आई प्लेड क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में सेंटेंस को बना देंगे, जैसे कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, आई विल हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है। इस प्रकार सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। आई विल हैड प्लेड क्रिकेट। अब अगर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसका, तो हो जाएगा मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, आई विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अगर वहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का बनाएंगे, तो मैं क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, विल आई हैव प्लेड क्रिकेट, विल आई हैव प्लेड क्रिकेट, सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हम लोगों ने स्ट्रक्चर के साथ में एग्जाम्पल को भी समझा है अच्छे से, ठीक है। तो ये जो परफेक्ट है वो भी हो गया है अब क्लियर, ठीक है। आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी भी मिल चुकी होगी कि इसको कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ यूज की, और जैसे कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फोर फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक। अब स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही सिंपल था, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन पर वर्ब की फुल फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस बन जाएगा, ठीक। आप लोग को स्ट्रक्चर जो है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक। इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसमें हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे, और उसमें जो है हम लोग बीन का प्रयोग नहीं किए थे, ठीक है। तो यही डिफ्रेंसिएशन है। हैव हैज़ हैव का भी हम लोगों ने प्रयोग किया था, बस बीन का प्रयोग नहीं किया था। बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक पार्ट है, ठीक है। बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक मेजर पार्ट है, ठीक। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं क्रिकेट खेले जा रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेले जा रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। मैं क्रिकेट खेले जा रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अगर वहीं नेगेटिव की बात करता हूँ मैं, तो मैं क्रिकेट नहीं खेले जा रहा हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेले जा रहा हूँ। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब हैव के बाद में हम लोगों ने नॉट का प्रयोग किया, देन बीन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में चेंजेस हुई हैं, जो कि आप लोगों को सीधे सीधे नज़र आ रही होंगी। बात करते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या मैं क्रिकेट खेले जा रहा हूँ, तो हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इस तरह मतलब सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे, देन बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। मतलब हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे मैं क्रिकेट खेले जा रहा था, तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इस प्रकार सेंटेंस बनेगा। अगर वही नेगेटिव की बात करता हूँ मैं, तो नेगेटिव में मैं क्रिकेट नहीं खेले जा रहा हूँ, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इस तरह बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में जो है, क्या मैं क्रिकेट खेले जा रहा था, क्या मैं क्रिकेट खेले जा रहा था, तो हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार जो है सेंटेंस बनेगा। इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है, जो कि आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात किया जाए, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद में विल हैव का यूज करेंगे, उसके बाद में बीन का, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव की बात करता हूँ, इसकी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या मैं क्रिकेट खेले जा रहा हूँगा, तो आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इस प्रकार सेंटेंस बनेगा। अगर वही निगेटिव की बात करता हूँ मैं, निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, मैं क्रिकेट नहीं खेले जा रहा हूँगा, तो आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अगर वही इंट्रोगेटिव की बात करता हूँ मैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या मैं क्रिकेट खेले जा रहा हूँगा, क्या मैं क्रिकेट खेले जा रहा हूँगा, तो विल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, विल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। जो कि बहुत ही आसान है। हम लोगों ने आज पूरे सेंटेंस को अच्छे से कवर कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, और बहुत ही इजी वे में। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा है, ठीक, और बहुत सारे प्रैक्टिस को भी हम लोगों ने कवर किया है इस वीडियो में, इस सेशन में, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग को अब फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग को अभी भी कोई प्रकार की डाउट है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम इस पर और ही अच्छे से आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, क्योंकि ये जो 75 डेज़ का चैलेंज है, ये बहुत ही इम्प्रूवमेंट होने वाला है हम लोग की डेली लाइफ यूजेस इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंग्लिश बोलना सीखना है हम लोग को, ठीक है। तभी हम लोग कुछ अच्छा सा अचीव कर पाएंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।